everyone, welcome to my channel. You are watching English Study. Hey everyone, this is me Shweta from English Study और आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं टेंस प्रैक्टिस, मतलब जो हमारे टेंस होते हैं उनकी प्रैक्टिस. Fill in the correct form of the verb given. ठीक है, ये जो हमें खाली जगह दे रखी है सेंटेंस के बीच में जो स्पेस दे रखा है उसे हमें फिल करना है, उसे हमें भरना है वर्ब की करेक्ट फॉर्म से. अब वर्ब है ये जो हर एक सेंटेंस के अंत में ब्रैकेट में जो वर्ड्स दिए रखे हैं ना वो हमारी वर्ब है और उनको करेक्ट फॉर्म के साथ हमें अपने सेंटेंस में लगाना है, अपनी जो खाली जगह है उनको भरना है. अब ये सेंटेंस है, ठीक है. अब इनमें जिस तरह हम वर्ब भरेंगे उसमें हमें ध्यान रखना है कि या तो सेंटेंस बनना चाहिए प्रेजेंट टेंस सिंपल या फिर प्रोग्रेसिव, मतलब या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होना चाहिए या फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. अब देखते हैं हमारा पहला सेंटेंस. डैड ड्राइव अस टू स्कूल एवरी मॉर्निंग. जो ये स्पेस है, खाली जगह है, वहाँ पर जो वर्ब आएगी वो है ड्राइव. लेकिन हमें सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखना है या कॉन्टिन्यूअस में रखना है, वो क्वेश्चन है. ठीक है, तो एक बार इसकी हिंदी में मतलब निकाल कर देखते हैं. डैड ड्राइव अस टू स्कूल एवरी मॉर्निंग. पापा हमें हर सुबह, एवरी मॉर्निंग यानी हर सुबह स्कूल ले जाते हैं. ठीक है, ड्राइव कर कर ले जाते हैं. डैड ड्राइव अस टू स्कूल एवरी मॉर्निंग. अब यहाँ पर जो सोचने वाली बात है वो ये है कि ये कार्य प्रतिदिन होता है, मतलब जो पापा हैं वो हमें हर सुबह स्कूल ले जाते हैं. ऐसा नहीं है कि वो हमें सिर्फ आज ले जा रहे हैं या फिर कभी कभी ले जाते हैं. ठीक है, वो ऐसा कार्य नियमित रूप से होता है, रेगुलरली. ठीक है, ओके. तो ये सेंटेंस बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूप में. एक बार इसको बनाकर देखते हैं. सबसे पहले सब्जेक्ट जो है डैड, डैड है सिंगुलर सब्जेक्ट और प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी जो ड्राइव है उसके साथ एस या ईएस लगाएंगे. तो ये होगा डैड ड्राइव्स अस टू स्कूल एवरी मॉर्निंग. पापा हमें हर सुबह स्कूल ले जाते हैं. चलिए मान लीजिए कि आपको अभी भी प्रॉब्लम है, आप सोच रहे हैं कि ये सेंटेंस शायद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यानी प्रोग्रेसिव से भी बन सकता है. तो एक बार उसकी हिंदी देखिए. पापा हमें हर सुबह स्कूल ले जा रहे हैं. जो इसका अर्थ है, जो इसकी हिंदी मीनिंग है वो कंप्लीटली इनकरेक्ट है. ओके. मैक्स एट एन इंटरनेट कैफ़े दिस समर. अब इसमें जो वर्ब है वो है वर्क. ठीक है, यानी काम करना. मैक्स वर्क एट एन इंटरनेट कैफ़े दिस समर. ये तो इस प्रकार हमें सेंटेंस दिया हुआ है जिसका साफ सीधा मतलब है कि जो मैक्स है वो इस गर्मी में इंटरनेट कैफ़े पर काम कर रहा है. ठीक है, काम करेगा, काम करता है या काम कर रहा है, कुछ इस प्रकार इसका मतलब है. अब बात हो रही है इस गर्मी यानी आने वाले फ्यूचर में. और जब भी हम आने वाले फ्यूचर की बात करते हैं, अपने निकट भविष्य की यानी नियर फ्यूचर की बात करते हैं जो पहले से ही प्लान है, मतलब मैक्स ने ये पूरी योजना बना रखी है कि इस गर्मी वो इंटरनेट कैफ़े पर काम कर रहा है. तो इस वक्त हम ये सेंटेंस बनाएंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में. पहला रीज़न कि ये योजना, ये जो भी काम है इंटरनेट कैफ़े पर काम करने का, उसने पहले से प्लानिंग कर रखी है. ठीक है, और निकट भविष्य में किसी होने वाली काम को बताने के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ कर सकते हैं. सेकंड थिंग, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ तभी करते हैं जब कोई काम नियमित रूप से होता हो, लेकिन यहाँ तो कोई भी नियमित रूप से काम नहीं हो रहा. ठीक है, जैसे पापा हमें रोज़ सुबह स्कूल ले जाते थे, ये तो नियमित रूप से काम हो रहा है. लेकिन मैक्स इस गर्मी इंटरनेट कैफ़े पर काम कर रहा है, ये कोई नियमित रूप से नहीं है, उसने इसी गर्मी में सोचा है. ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से बनाएंगे सेंटेंस को. अब सब्जेक्ट क्या है? मैक्स. मैक्स है सिंगुलर सब्जेक्ट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब लगती है इज और वर्ब के साथ आईएनजी. तो ये सेंटेंस बनेगा मैक्स इज़ वर्किंग
एट एन इंटरनेट कैफ़े दिस समर। मैक्स इस गर्मी में एक इंटरनेट कैफ़े पर काम कर रहा है। वी अब्रॉड दिस ईयर। अब जो इसमें जो खाली जगह है, स्पेस है, वहाँ पर हमें फिल करना है नॉट गो। मतलब हम इस साल बाहर नहीं जा रहे हैं या जाते हैं। तो एक बात बताइए, ये चीज़ क्या पहले से प्लान है? हाँ, प्लान है कि हम इस साल, इस वर्ष बाहर नहीं जा रहे हैं, अब्रॉड नहीं जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम हर बार नहीं जाते हैं, हम हर बार जाते हैं लेकिन इस बार नहीं जा रहे हैं। ठीक है, कोई भी कारण हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर सिंपल है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस लगेगा, क्योंकि एक तो ये चीज़ पहले से प्लान है कि इस बार हम बाहर नहीं जा रहे हैं। सेकंड थिंग, अगेन प्रेजेंट इंडेफिनिट वही यूज़ होता है जो कोई नियमित कार्य हो। ठीक है, तो इसको हम बनाएंगे वी आर नॉट गोइंग, क्योंकि वी कैसा है, प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब आर लगती है। और यहाँ पहले से भी नॉट दे रखा है, तो आर के बाद हम नॉट लगाएंगे और फिर वर्ब गो, और गो के साथ ING। वी आर नॉट गोइंग अब्रॉड दिस ईयर। हम इस वर्ष बाहर नहीं जा रहे हैं। इट नेवर रेन इन द अटाकमा डिजर्ट इन चिले। जो चिले में अटाकमा रेगिस्तान है, उसमें कभी बारिश नहीं होती। ये सेंटेंस का अर्थ है। और जो स्पेस है यहाँ पर खाली जगह, वहाँ पर हमें वर्ब लिखनी है रेन। ओके, जो वर्ब है यहाँ पर वो रेन है, रेन वर्ब की तरह यूज़ हुई है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा या प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो इस सेंटेंस के अर्थ पर जाइए। चिले में अटाकमा रेगिस्तान में कभी बारिश नहीं होती, मतलब ये रेगुलर है। ठीक है, ये एकदम प्रूवन है कि वहाँ कभी बारिश होती ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि इस वर्ष हुई, फिर अगले 3 वर्ष बाद होगी, फिर अगले 10 वर्ष बाद होगी, ऐसा कुछ नहीं है। वो जो बारिश है वो इरेगुलर नहीं रहती कि इस वर्ष हुई, अगले वर्ष होगी नहीं होगी, किसी को नहीं पता। सबको पता है कि अटाकमा रेगिस्तान में कभी बारिश नहीं होती है। ठीक है, तो एक तरह से ये रेगुलरिटी है वहाँ पर अकाल पड़ने की, इसलिए यहाँ पर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस तो नहीं लगा सकते, हम लगाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। इट नेवर रेन्स इन द अटाकमा डेजर्ट इन चिले। रेन्स मैंने इसलिए लगाया क्योंकि जो सब्जेक्ट है इट, वो सिंगुलर है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SAES हम ज़रूर लगाते हैं। अटाकमा रेगिस्तान में कभी बारिश नहीं होती। ओके, इट नेवर रेन्स। मैरी नॉट यूजली गो टू द फिटनेस सेंटर ऑन मंडेज। जिसमें स्पेस दे रखा है उसमें हमें फिल करना है नॉट यूजली गो उसके करेक्ट फॉर्म के साथ। नॉट यूजली गो का अर्थ होता है आमतौर पर नहीं जाना। ठीक है, मैरी सोमवार को आमतौर पर फिटनेस सेंटर नहीं जाती है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वो एक सोमवार को नहीं जा रही है। यहाँ पर मंडेज लिखा है, इसका अर्थ है कि जब भी मंडे आता है वो फिटनेस सेंटर जाना स्किप कर देती है, वो वहाँ पर नहीं जाती है। ये उसका रेगुलर वर्क है। ठीक है, वो मंडे को फिटनेस सेंटर नहीं जाती है। पहली बात तो ये कि उसकी हर मंडे की बात है, मतलब उसका ये प्लान रहता है कि वो मंडे को फिटनेस सेंटर नहीं जाएगी। ठीक है, इसमें ज़्यादातर कोई बदलाव नहीं आता। सेकेंड थिंग, जब हमने हिंदी बनाई तो इसका मतलब देखिए, मैरी आमतौर पर फिटनेस सेंटर नहीं जाती है, वाक्य के अंत में ती है आ रहा है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान कराता है। राइट, अगर हम इसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एक बार बनाकर देख भी लें तो क्या होगा इसका मतलब, मैरी इज़ नॉट यूजली गो टू द फिटनेस सेंटर मंडेज। मैरी आमतौर पर सोमवार को फिटनेस सेंटर नहीं जा रही है, जो कम्प्लीटली इनकरेक्ट है। ठीक है, इसलिए हम इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट से बनाएंगे। तो मैरी है सिंगुलर सब्जेक्ट, और जो हमें वर्ड्स दिए गए हैं नॉट यूजली गो, इससे आराम से पता चल रहा है कि सेंटेंस नेगेटिव है, नहीं शब्द का प्रयोग हुआ है। और जब
प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव हो और सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हम वहाँ पर डज नॉट का प्रयोग करते हैं। मैरी डज नॉट यूजली गो टू द फिटनेस सेंटर ऑन मंडेज। मैरी आमतौर पर सोमवार को फिटनेस सेंटर नहीं जाती है। वी थिंक ऑफ लीविंग ब्रिटेन नेक्स्ट ईयर। जिसमें वर्ब है वो है थिंक यानी सोचना। अब ये सेंटेंस दो प्रकार से बन सकता है, या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूप में या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के रूप में। एक बार हम हिंदी बनाकर देखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट से भी और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से भी। एक बार दोनों की हिंदी देखते हैं। हम अगले वर्ष ब्रिटेन को छोड़ने की सोच रहे हैं, या फिर हम अगले वर्ष ब्रिटेन को छोड़ने की सोचते हैं। अब जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाया मैंने सोचते हैं वो थोड़ा इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है निकट भविष्य की। ये प्लान है, हमने ये प्लान कर रखा है, हमने योजना बना रखी है कि हम अगले वर्ष ब्रिटेन को छोड़ देंगे। और जैसे कि मैंने कुछ देर पहले आपको बताया कि जब भी हमें निकट भविष्य की बात करनी हो, नियर फ्यूचर की बात करनी हो, या फिर किसी ऐसे सिचुएशन की बात करनी हो जो हमने पहले से ही प्लान कर रखा है लेकिन वो भविष्य में होगा, मतलब हमने अभी प्लान कर लिया कि हम ब्रिटेन को छोड़ देंगे, लेकिन ब्रिटेन को छोड़ेंगे कब? अगले वर्ष। तो उस वक्त हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से बनाएंगे सेंटेंस। वी प्लूरल सब्जेक्ट है, राइट, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी आर, और वर्ब है थिंक तो उसके साथ आईएनजी। वी आर थिंकिंग ऑफ लीविंग ब्रिटेन नेक्स्ट ईयर। हम अगले वर्ष ब्रिटेन को छोड़ने की सोच रहे हैं। यू नो हाउ ओल्ड आई एम। ठीक है, ये सेंटेंस बन सकता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट से या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से, जैसे कि सब के चांसेस थे। अब यहाँ पर जो बात हो रही है वो हो रही है इंटेरोगेटिव की। आप सेंटेंस के अंत में देखिए एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। वो कब लगता है? जब हमारा सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो, जब आप प्रश्न पूछ रहे हो। तो मान लीजिए आप किसी से कह रहे हैं, यू नो तुम जानते हो मेरी उम्र क्या है, मैं कितने वर्ष का हूँ। ठीक है, अब ये जो सेंटेंस है ये इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप से है, मतलब जब वाक्य की शुरुआत क्या से होती है। मतलब इसे यूँ किसी से आप ये थोड़ी ना पूछोगे कि तुम क्यों जानते हो मेरी उम्र क्या है। ठीक है, यहाँ पर जो शुरुआत है वाक्य की वो क्या से हो रही है, क्या तुम जानते हो मेरी उम्र क्या है। ठीक है, तो अगर हम इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं तो इसका मतलब होगा कुछ इस प्रकार, क्या तुम जानते हो मेरी उम्र क्या है। अगर यही सेंटेंस मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बनाती हूँ तो क्या तुम जान रहे हो मेरी उम्र क्या है ना, यही होगा, जो बिल्कुल इनकरेक्ट है। माना मैंने हाउ ओल्ड आई एम के बाद आई के बाद एम आ रहा है तो आपको लग रहा होगा कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से हो सकता है, लेकिन आप गलत सोच रहे हैं। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट से है। इसलिए हम जो स्पेस है वहाँ पर लिखेंगे डू यू नो, मतलब क्या तुम जानते हो, डू यू नो। ठीक है, डू इसलिए लगाया है क्योंकि जो हमें दे रखा है ब्रैकेट में वो है यू, और यू प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए हम डू का प्रयोग करेंगे। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, हाउ ओल्ड आई एम, मैं कितने वर्ष का हूँ, मेरी उम्र क्या है। Well, this is the end of the video. If you liked, then hit the like button and subscribe my channel for more informative and interesting video like this.